ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्त सौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोका श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपा सहित दर्शन माशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तृं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोकमुपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन्
तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता। बह्वङ्गना तरगृहीत सुपुष्पहारा। स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं स्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने। ते विशन्ति परन्धामा। ज्ञान विज्ञान शोभिता। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने। मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ श्री भगवान् सत्य साई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्य गुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजन पोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पत्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पत्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ॐ श्री साई यशक्काय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्बसूत्राय नमः। ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यावताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्ति विहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः।
ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहाय सहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः।
ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें। ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो। दोनों हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में रखें। आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सोहम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सोहम मंत्र का अपने श्वासों के साथ स्मरण करें। अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एकटक ज्योति को देखते रहें। फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है।
दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल के मध्य मुझे मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान मेरे हृदय कमल के सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं और हम सबको अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अभय दान दे रहे हैं। परम ज्योति स्वरूप भगवान सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद, शाकाहारी, सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है
और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मनमुटाव है या जिनका हमसे मनमुटाव है, द्वेष है, उन सबको दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर अमर अविनाशी सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सोहम सोहम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहें। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है। मधुर
मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश। ప్రేమ స్వరూపులారా, प्रेम स्वरूपों, జ్ఞానము, విజ్ఞానము, సుజ్ఞానము, ప్రజ్ఞానము వీటన్నింటికంటే కూడాను గుణవంతుడైనటువంటి కుమారుడు మహా గొప్పవాడు. ज्ञान, विज्ञान, सुज्ञान एवं प्रज्ञान प्राप्त कर चुके व्यक्तियों से भी श्रेष्ठ एक सदाचारी पुत्र होता है। ఈ గుణవంతుడైనటువంటి కుమారుడే వినాయకుడు. भगवान गणेश सद्बुद्धि के प्रतीक हैं। ప్రతి వ్యక్తికి ఒక గురువు ఉంటుంటారు. प्रत्येक व्यक्ति के पास एक गुरु होता है, కానీ వినాయకులకు ఎట్టి గురువు లేరు. किंतु विनायक के कोई गुरु नहीं है। అతనే సర్వులకు నాయకుడు. वे नायकों के नायक हैं, తనకు మాత్రం ఎవరు నాయకుడు లేరు. उनके ऊपर कोई नायक नहीं है। కనుకనే ఇతని పేర్ల యందు వినాయక అని కూడాను సార్థకమైనటువంటి నామం వచ్చింది. इसीलिए उन्हें एक उपयुक्त नाम मिला है, क्योंकि उनके ऊपर कोई नायक नहीं है, वे विनायक के नाम से जाने जाते हैं। అనగా ఏనుగు యొక్క తల, भगवान गणेश के पास हाथी का सिर है। తెలివితేటల యందు కానీ, గుణముల యందు కానీ, విచారముల యందు కానీ ఏనుగుతో సమానమైనటువంటి వాడు వినాయకుడు. हाथी सद्बुद्धि, निष्ठा एवं विवेक का प्रतीक होता है। ప్రతి దానికి నీ విచారణ చేసి ఏనుగు ముందు అడుగు పెడుతుంది. हाथी आगे बढ़ने से पहले अपने विवेक का उपयोग करता है। అదే విధంగానే నిత్యానిత్య పరిశీలన జరిగిన తర్వాతనే వినాయకుడు ముందుకు సాగుతాడు. उसी प्रकार भगवान गणेश अपने विवेक से क्षणिक एवं शाश्वत में अंतर पहचान कर ही आगे बढ़ते हैं। గణపతి ఈ 4 అక్షరములలో కూడాను విజ్ఞాన, ప్రజ్ఞాన, సుజ్ఞానంతో కూడినటువంటి వాడు వినాయకుడు అని పేరు. गणपति अपने नाम के चारों अक्षरों में निहित ज्ञान की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करते हैं। ఏ పూజలు జరిపినప్పటికీ వినాయకుని పూజ మాత్రము మానరాదు. हम कोई भी पूजा करें, पर भगवान गणेश की पूजा करना ना भूलें। ఇట్టి సర్వులకు నాయకుడైనటువంటి వినాయకుడిని మనం నాయకుడిగా తీసుకోవటము విద్యార్థుల యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం. विद्यार्थियों का मुख्य कर्तव्य है कि वे भगवान विनायक को अपना आराध्य माने। ఇట్టి గుణములు కలిగినటువంటి వినాయకుడు జగత్తులో ఎందునూ కానరాడు. विनायक अपने सद्गुणों एवं सद्वृत्तियों के कारण अनुपम एवं अद्वितीय है। అట్టి వినాయకుడిని మనం ఆదర్శంగా తీసుకొని మన విద్యాభుక్తులు యందు మనం నడుచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు సర్వ విద్యలు కూడాను మనకు సంప్రాప్తం అవుతాయి. जब हम विनायक को अपना आदर्श मानते हुए उचित ज्ञान एवं बुद्धि अर्जित करेंगे, तभी हम सफल होंगे। ఇతనికి బొజ్జు చాలా పెద్దది. भगवान गणेश का उदर बहुत बड़ा है, అనగా ఉదరంకు నిండు కూడాను జ్ఞానమే అతనికి ప్రధానమైనటువంటి శక్తి. और उसमें ज्ञान की विशेष शक्ति निहित है। ఇట్టి నాయకుడైనటువంటి వినాయకుడిని ఈనాడు మనము పూజించాలి. हमें ऐसे महान गुणों वाले भगवान विनायक की उपासना करनी चाहिए। త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం సమదయ. అన్నింటికి తానే మనకు తల్లి, తండ్రి, ద్రవ్యము అంతా కూడా తానే. विनायक हमारे माता पिता, मित्र, संबंधी तथा हमारे सब कुछ है। ఈనాడు అట్టి వినాయకుడి యొక్క జన్మం యొక్క సంపర్కము, దీని యొక్క
స్వభావము అంతా ఇది ఈ దినము యొక్క సంబంధమే. आज का दिन भगवान गणेश के जन्म के महत्व से संबंधित है। సర్వ వేదములు, సర్వ శాస్త్రములు, సర్వ ఇతిహాస పురాణములు కూడాను అన్నీ కూడాను వినాయకుని యొక్క ప్రబోధనలనే జరుగుతూ వస్తున్నాయి. सभी वैदिक उपदेश, शास्त्र पुराण और सारे उपनिषद भगवान विनायक के दिए गए उपहार हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, प्रेम स्वरूपों, ఈ వినాయకునికి కోపం అన్నది ఎప్పుడు కూడాను లేదు. विनायक में क्रोध का अंश मात्र भी नहीं है। ఎప్పుడు కూడాను ప్రేమ స్వరూపుడే. वे प्रेम की साक्षात मूर्ति है। ఎప్పుడు చిరునవ్వుతోనే చిందులు దొక్కుతుంటాడు. हमें हमेशा भगवान गणेश के चेहरे पर मुस्कान दिखती है। నిర్గుణం, నిరంజనం, సనాతనం, నికేతనం, నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త నిర్మల స్వరూపిణం. वे निर्गुण, निरंजन, सनातन, अनंत, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं निर्मल स्वरूप हैं। పార్వతి నాయన వినాయక ఒక తూరిరా అని చెప్పింది. एक बार माता पार्वती ने विनायक को अपने पास बुलाया। ఒక పరముని ఇచ్చి उन्होंने भगवान गणेश को एक फल दिया। సుబ్రహ్మణ్యుడు వినాయకుడు ఉండినటువంటి సమయం లోపల जब विनायक और कार्तिकेय दोनों मौजूद थे, ఒక పరముని ఇచ్చి నాయన ఈ ప్రపంచమంతైను ఒక్క రౌండ్ లోపల చుట్టుకొని వస్తే వారికి ఈ పరం దక్కుతుంది అన్నారు. माता पार्वती ने कहा कि यह उपहार उसे मिलेगा जो सफलतापूर्वक पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लौटेगा। అప్పుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు తన యొక్క వాహనం ఎక్కాడు, బయలుదేరాడు. कार्तिकेय तुरंत वहां से अपने रथ पर सवार होकर चल पड़े। ప్రపంచాన్ని చుట్టే కోసమని. वे पूरे विश्व की परिक्रमा करना चाहते थे, కానీ వినాయకుడు అక్కడే కూర్చున్నాడు. किंतु भगवान गणेश वहीं बैठे रहे। అడుగుతున్నాడు ఈశ్వరుడు, ఏ వినాయక నీ ప్రపంచాన్ని చుట్టుకొని రావడానికి పోవటం లేదే అన్నాడు. भगवान शिव ने पूछा, तुम अपनी यात्रा प्रारंभ क्यों नहीं कर रहे हो? ఆయన చెప్పాడు, నవ్వు నవ్వి, తండ్రి నేను ఎక్కడికి పోనక్కర్లేదు అన్నాడు. भगवान गणेश ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। నా దృష్టిలో సర్వము ఒక చోటనే ఉన్నది मेरे लिए सब कुछ यही है। అని చెప్పి ఆయన తల్లిదండ్రులకు ఇద్దరికి ప్రదక్షిణ చేసి కూర్చున్నాడు. विनायक ने अपने माता पिता की परिक्रमा की అప్పుడు నేనే జయించానన్నాడు. और स्वयं को विजेता घोषित किया। ఇతను ఈ విధంగా చెప్పేటప్పటికి సుబ్రహ్మణ్యుడు వస్తున్నాడు. उसी दौरान भगवान कार्तिकेय वापस आ गए। చాలా అలసిపోయాడు. वे बहुत थके हुए थे। అలసిపోయి నాన్న నేను చుట్టుకొని వచ్చాను ప్రపంచాన్ని అన్నాడు. पूरे विश्व की परिक्रमा करने के कारण वे बहुत थक गए थे और बोले, पिताजी मैं विजेता हूँ। అనగా తల్లి తండ్రులే జగత్తుకంతా గొప్ప. वास्तव में पूरे विश्व के लिए माता पिता ही सबसे महान है। కనుక ప్రపంచమంతా చుట్టి రావాలంటే తల్లిదండ్రులు ప్రదక్షిణ చేస్తే చాలు. अपने माता पिता की परिक्रमा करना ही पर्याप्त है। కనుక భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నులు గావించాలంటే ప్రేమ చేత వారిని ఆజ్ఞను శిరసావహించుకుంటే అంతే చాలు. अतः भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें अपने माता पिता को प्रसन्न करना चाहिए और तुम में उनके प्रति भरपूर प्रेम होना चाहिए। తల్లిదండ్రుల కంటే మించినటువంటి దైవం మరొకటి లేదు. माता पिता से बड़ा भगवान कोई भी नहीं है। అట్టి తల్లిదండ్రులు మనం ప్రసన్నులు గావించుకోవడానికి వారి ఆజ్ఞను శిరసావహించాలి. उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ఏదో ఒక్కొక్క సమయం లోపల కోపించినట్టుగా కనిపిస్తారు. कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे माता पिता हमसे नाराज हैं। మరు క్షణంలోనే దాన్ని మార్పు తెచ్చుకుంటారు. अगले ही क्षण वे बदल जाते हैं। కనుక ఇట్టి తల్లిదండ్రులను మనం కోపించుకునేటువంటి వారని మనం ఏనాడు కూడా భావించరాదు. हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि वे हमसे नाराज हैं। వారికి ఏదైనా ఒక విధమైనటువంటి సినిమాలకు పోవాలనుకుంటే డబ్బు అడుగుతారు. सिनेमा जाने के लिए बच्चे अपने माता पिता से पैसे मांगते हैं। కానీ ఇవ్వకపోయినప్పుడు తల్లికి నా పైన కోపంగా ఉంది. पैसे ना मिलने पर तुम सोचते हो कि माँ क्रोधित है। మాకు సినిమాకు ఒక టికెట్ కూడా డబ్బు ఇవ్వలేదు. उन्होंने तुम्हें सिनेमा के लिए पैसे नहीं दिए। ఈ అల్పమైనటువంటి కారణం చెప్పుకొని తల్లి కోపంగా ఉండేట్టుగా భావిస్తుంటారు. इतनी तुच्छ इच्छा के कारण तुम सोचते हो कि माँ नाराज हैं। అల్పమైనటువంటి దానిపైన తల్లి యొక్క కోపాన్ని మనం పోల్చుకోకూడదు. इन छोटी छोटी इच्छाओं के कारण तुम्हें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वे क्रोधित हैं। కానీ నిజమైనటువంటి యొక్క ప్రేమనే ఉండినటువంటి సమయం లోపల अपने भरपूर प्रेम के कारण తన ప్రాణాన్నైనా అర్పితం చేసి కుమారుని రక్షించుకుంటాడు.
माँ अपनी संतान के लिए प्राण भी त्यागने के लिए तत्पर रहती है। जब ऐसी माताएं हैं तो ये सोचना कितनी बड़ी भूल है कि माँ तुमसे नाराज है। కానీ తల్లిపైన కోపం కలిగినటువంటి కుమారుడు ఎంతనో ద్వేషంగా కోర్టుకు కూడా పోతుంటారు. लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ से नाराज होने के कारण उन्हें कोर्ट में ले जाते हैं। అలాంటి కుమారుడైనా ఉన్నారు కానీ కోపం కలిగినటువంటి తల్లిదండ్రులు లేరు. कुपुत्र का होना संभव है लेकिन बुरे माता पिता का होना संभव नहीं है। కనుక ఈనాడు కుమారుని గుణములే మార్చుకొని తల్లిదండ్రుల ప్రేమ స్వరూపులు అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించుకోవటం అత్యవసరము. आज बच्चों को समझना चाहिए कि माता पिता साक्षात प्रेम की मूर्त हैं और उन्हें उनके प्रेम को अनुभव करना चाहिए। అటువంటి వినాయకుడిని మనము నాయకుడిగా ఎంచుకోవటము చాలా అదృష్టము. यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास हमारे स्वामी के रूप में भगवान विनायक हैं। ఎట్టి పరిస్థితులు ఏంటంటే కూడా అతనికి ద్వేషం కానీ అసూయ కానీ డంబం కానీ ఆడంబరం కానీ రాదు. किसी भी क्षण उनके अंदर ईर्ष्या, अहंकार अथवा किसी प्रकार का आडंबर नहीं है। ప్రేమ స్వరూపులారా, प्रेम स्वरूपों, ఈనాడు అన్ని పండుగల కంటే ముఖ్యమిది కానా? विनायक चतुर्थी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। కనుక వినాయకుని యొక్క గుణములు చక్కగా మీరు దినదినం కూడాను ప్రాక్టీస్ లో పెట్టుకుంటే మీరు తప్పకూడను తొండము లేకపోయినా మీరు వినాయకులు అవుతారు. अतः जब हम विनायक के गुणों का पालन करेंगे तो हमारे पास सूंड भले ना हो पर हमारा विनायक बनना स्पष्ट है। साई संदेश, दिव्य संदेश। शुक्लाम्बरधरं गणपति मंत्रं
जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक अति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते साई सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आपदानव ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदेवम मरियंतयुनीवे स्वामी मरियंतयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्राशयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो